अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल इज्जत की पाक दरबार में लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार अतहर पे लाखों हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम। आज का जो मौजू है वो मैं कुरान को कैसे पढ़ा जाता है, मतलब कुरान कैसे सीख पाओगे, ये मैं आज कुछ अक्षर को, उस हरफ को मैंने बोर्ड के ऊपर लिखकर मैंने दिखाऊंगा इंशाअल्लाह और समझाऊंगा भी कौन सा अक्षर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल एकदम एक एक हरफ को खुलासा करके बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। उससे पहले मैं जो बात ये कहना चाहता हूं, ये बात अगर आपका सामने ये वीडियो आ जाए, आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला अगर वो कुरान को सीखना चाहता है तो उन लोगों के पास भी ये चैनल को शेयर जरूर करना। इस चैनल में दो प्ले लिस्ट हैं। प्ले लिस्ट में एक में तकरीर है और एक में आसान तरीके से कुरान सीखो। दो प्ले लिस्ट मैंने बनाया। एक प्ले लिस्ट में देखोगे आसान तरीके से कुरान सीखो। अगर इस प्ले लिस्ट में अगर तुम जाओगे तो एक से लेकर जितना तक मैंने अब पार्ट को रिलीज किए ये सब मिलेगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। इस जमाने की दौड़ में कुरान को मुस्लिम उम्मा के पास जितना होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर जितना अमल करना चाहिए, हर घर में, हर परिवार में, मुसलमान के घर में कुरान तो सिरे पर रखे हैं, पढ़ने के लिए नहीं। इस जमाने के टाइम में, इस जमाने के दौड़ में सिर्फ कुरान घर में रखा है बरकत के लिए, कुरान पढ़ते नहीं है।
आज के सिर्फ यही मौजू रहेगा और इसके साथ साथ कुरान सीखने का भी टेक्निक रहेगा इंशाल्लाह। जैसा देखो ये एक हरफ है, ये एक हरफ है, ख्याल रखो इस हरफ को कैसे समझा जाता है। ये पढ़ने का है, कैसे सीखोगे ये मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। उससे पहले जो बात मैं कहना चाहता हूँ, कुरान तो घर में हर मुस्लिम का घर में कुरान है, ऐसा कोई मुस्लिम नहीं है जो उसका घर में कुरान नहीं है। लेकिन सिर्फ है, पढ़ते नहीं है, क्योंकि कुरान सिर्फ घर में रखे हैं बरकत के लिए। खुदा की कसम, जो कुरान पढ़ते नहीं है, जो घर में कुरान पढ़ता नहीं है लेकिन कुरान है रखे हैं, कुरान पढ़ता नहीं है, बरकत के लिए इस नियत के ऊपर रखता है कुरान घर पे। मेहरबानी करके ऐसा मत करना। कुरान ऐसा बन गया, सब लोग नीचे देखता है, नीच की तरफ देखता है कुरान को, लेकिन आखिर तो कुरान तो नीच की किताब तो है ही नहीं, निचले दर्जे की किताब समझते हैं हम लोग। मुसलमान ये कहते हैं कुरान सबसे आला किताब है, कुरान सबसे बड़ा किताब है, लेकिन फिर भी कुरान कहते हैं ये लोग गवाही, झूठ गवाही देता है, ये सच गवाही नहीं है, ये झूठा है, ये फ्रेब है, फ्रेबबाजी कर रहे हैं, ये मुझसे धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन क्यों कुरान ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर इंसान को पूछोगे तो यही बात बताएगा, कुरान सबसे बड़ा किताब है, सबसे आला किताब है। लेकिन इस जमाने की दौड़ में अगर अपने माहौल को देखो, अपने मोहल्ले को देखो, अपने गांव को भी देख लो, देखने के बाद उसके रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद ये सोचो कितना % कुरान पढ़ सकता है और कितना नहीं पढ़ सकता है, तब समझ में आ जाएगा कुरान क्यों बोल रहा है ये इंसान झूठ बोल रहा है, झूठ गवाही दे रहा है। वो झूठ गवाही क्या है? जो कुरान सबसे आला किताब है, ये जो कोई ईमानदार अगर बोलने का मतलब ये रहता है कुरान से उसको मोहब्बत है, लेकिन कुरान पढ़ता नहीं है। कुरान इसलिए कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे तिलावत करेगा। इस जमाने की दौड़ में तिलावत की तो दूर की बात, पढ़ना भी नहीं आता है। अब सोचो, ये अफसोस की बात है, कुरान तो सही कहता है, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, इसमें एक भी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि कुरान अगर हम लोग पढ़ सकते थे तो उस कुरान को कभी बिना पढ़ने के बाद कभी हम लोग घर से बाहर ना निकलते, घर में रखते हैं तो सिर्फ बरकत के लिए, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में ये बताया कि ऐसा एक ज़माना आएगा, ऐसा एक दौर आएगा, कुरान तो घर में रहेगा मुस्लिम की, मेरे जो उम्मत है उस उम्मत के घर में जो ईमान वाला है, ईमान रखता है, अपने कल्ब में, अपने सीने में, वो भी गवाही देगा मेरे घर में भी कुरान है। लेकिन उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल रहा है, उस जमाने में घर में तो कुरान तो रहेगा, लेकिन कुरान रहेगा जरूर, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं है, सिर्फ बरकत के लिए मुस्लिम है, मुस्लिम जहान का जो ये कुरान है,
बल व क़ुरआन मजीद फ़ी लौह महफूज़ का जो किताब, ये किताब हर घर में, हर मुस्लिम के घर में रहना चाहिए। यही सोच के ये बरकत भी होगा, यही सोच के कुरान रखेगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, ये बता के गए हैं। लेकिन ये जो बात हदीस में तुम लोगों को सामने आएगा, तब हदीस जब तुम पढ़ोगे, तब पढ़ने के बाद ये महसूस होगा जो इस ज़माने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और देख देख के हम लोगों को बता रहा है। हदीस बिल्कुल ऐसा बताया गया। कैसा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को देख के ये बात बता रहा है। ऐसा ज़माना आएगा, उस ज़माने में खूनी रिश्ता जो है, खूनी रिश्ता अपना पराय हो जाएगा और गैर दोस्त जो लोग हैं वो अपना होगा। इस ज़माने की दौड़ में देखो, कोई दोस्त बाप से बढ़कर उससे मोहब्बत करेगा, बाप से कम इज्जत करके उससे बात करेगा, तू मैं करेगा। इस जमाने की दौड़ में मुस्लिम का घर में कुरान तो रहेगा, लेकिन कुरान पढ़ेगा नहीं है। कुरान पढ़ेगा भी तो कैसे पढ़ेगा? उन लोगों को कुरान पढ़ना भी आता भी नहीं होगा, लेकिन कुरान घर में रहेगा, सिर्फ बरकत के लिए रखेगा। आज इस जमाने की दौड़ में अगर तुम देखोगे तो हर घर में तुम्हारा ये समझ में आ जाएगा, नज़र में देखोगे ये बात झूठ या सच है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हदीस सामने आता है, तब देख के ये पता चल रहा है कि हम सब लोगों को देख कर ये बात बोल रहा है, क्योंकि 1400 साल 1450 साल पहले ये कहानी, ये हदीस बता के गए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही कुरान, वही किताब हम सब लोग पढ़ नहीं सकते। अब बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि उस टाइम पे, उस जमाने में अगर इंसान ऐसा हो जाए तो रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐसा ऐसा बीमारी आएगा, ऐसा मुसीबत आएगा, दिल की चैन, दिल की सुख, दिल की शांति, अपनी माहौल की शांति। हर इंसान के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन उसका सीने में कभी खुश नहीं रहेगा, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहेगा, उसके दिल में कभी खुशहाली नहीं रहेगा। इस जमाने की दौड़ में देखो ये सब हो रहा है कि नहीं मेरे विरोध? अपनी नजरों से देखो ये सच ही है या झूठ। इसीलिए मेरे जैसा चैनल ऐसा हजारों हैं, लाखों हैं, कुरान सिखाता है। आप लोगों का जिसका स्टाइल पढ़ाने का अच्छा लगे, समझ में आए, उसी चैनल को सब्सक्राइब करो, करके कुरान पढ़ना सीखो। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूं मेरे को भी ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं है। कुरान सीखो। कुरान सीखने के बाद क्या करना है? हर दिन कुरान पढ़ना, कुरान से मोहब्बत रखना। आहिस्ता आहिस्ता कुरान से तुम सब लोगों का मोहब्बत जब हो जाएगा, इंशाल्लाह देखना एक दिन कुरान तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब कुरान तुमको मोहब्बत करेगा, तुम्हारा मोहब्बत करेगा, तो उस दिन तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा।